म्यूट रखना सभी। तो मैंने ऑटोकैड का जैसे वर्क स्पेस है, इसको वर्क स्पेस कहते हैं। ठीक है, पूरा ये पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन है जो ये वर्क स्पेस है। ठीक है, इसमें हमारी ड्राइंग बनती है। ये मैंने कमांड के नाम भी बताए थे, आप पिछले जो वीडियो है वो देख सकते हैं। ये ड्रा बार होगी, ये मॉडिफाई बार होगी। ठीक है, और ये वाली प्रॉपर्टी बार होगी, ये वाली। ठीक है, और ये लेयर बार। ये चार जो बार है इनके नाम याद होने चाहिए। ठीक है, और ये कमांड लाइन होगी, ये वाली। ठीक है, तो कमांड लाइन होगी है। अब ये वाला जो है पोर्शन, इसको बोलते हैं यूसीएस, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे इसके। इसके बाद क्या है, अब मैं यहाँ नीचे की तरफ ये आइकन्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये आइकन्स दिए हुए हैं इसमें नीचे की तरफ। एक मिनट। ठीक है, जिसके भी जैसे कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो वो दोबारा ज्वाइन कर सकता है एग्जिट करके। ठीक है, तो उसका ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, और अभी मैं क्लास पे फोकस करता हूँ। अब तुम्हारे ज्वाइन वगैरह नहीं होते, बाकी बच्चों के तो हो गए, आपके नहीं हो रहे, अब क्या करें। तो देख लिया करो ये चीज़ें कि पिछली बार कैसे ज्वाइन किया था, इस बार कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें ये आइकन्स हैं ये। ठीक है, अब इसमें जो कुछ आइकन्स के मतलब हमें पता होना चाहिए, जैसे ये है ऑर्थो मोड, F8। ऑर्थो मोड ये ऑन रहेगा या ऑफ रहेगा, ये इस पे जूम कर लेना आप। ये ऑफ, ये ऑन, ये ऑफ हो गया। ठीक है, ये ऑन हो गया। तो इसका फायदा क्या है? ठीक है, इसका मतलब काम क्या है इस ऑटो गाइड में, तो देखते हैं। जैसे मैंने लाइन लाइन पे क्लिक कर दिया। ठीक है, सीधा लाइन पे क्लिक कर दिया, ये लाइन है ये। ठीक है, लाइन पे क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है कि नीचे लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ दे दिया। दूसरा पॉइंट कहाँ पे देना है, या तो मैं क्लिक कर दूं, या मैं वैल्यू डाल सकता हूँ कीबोर्ड से, अपने कीबोर्ड से वैल्यू डाल सकता हूँ 100 mm डायरेक्शन देने के बाद। लेकिन क्या है, मुझे सीधी लाइन चाहिए। अब सीधी लाइन रखने में मुझे परेशानी हो रही है, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ऑटोमेटिक सीधी लाइन ही आए, या तो हॉरिजेंटली या वर्टिकली। ठीक है, तो ये जो है ऑर्थो मोड, इस पे क्लिक कर दिया तो ये अब सीधी लाइन आएगी, 90 डिग्री पे चलेगी हमेशा। ठीक है, तो ये वाला। ठीक है, और दोबारा आप अगर इंटर करोगे तो दोबारा ये लाइन कमांड दोबारा ऑन हो जाएगी, या आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये वाली, ये क्या कहलाएगी इसमें, हॉरिजेंटल, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन हॉरिजेंटल कहलाएगी। एच लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। और ये वर्टिकल कहलाएगी, ये आपने टेंथ में पढ़ा होगा, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, तो ये याद रखना है इसमें। तो ये जो सीधी सीधी लाइन है ये कब तक चल रही है, जब हमारा ये ऑर्थो मोड ऑन रहेगा। ऑर्थो मोड मतलब 90 डिग्री पे, जो इनके बीच का एंगल है वो 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, और अगर मुझे बीच में लाइन चाहिए, मान लो ये तो मैंने सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, तो अगर मुझे बीच में लाइन चाहिए होती, जैसे कि यहाँ से ये बीच में चाहिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो आ नहीं रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि ये जो मोड है ये ऑन है। ठीक है, ये वाला, इस पे क्लिक किया मतलब ऑफ कर दिया, तो अब ये किसी भी डायरेक्शन में हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये मैं दोबारा से ऑन कर देता हूँ, ये वाली डायरेक्शन, अब इसमें वैल्यू दे रहा हूँ मैं 50। ठीक है, तो 50 mm की लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, ये जूम इन जूम आउट करके आप सेट कर सकते हो, अगर आपको लाइन बड़ी या छोटी दिखाई दे रही है तो। ठीक है, अभी जैसे ये छोटी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये वीडियो ऑफ कर लो आप। ठीक है, तो अब जैसे जूम किया
तो इस तरीके से ये आगे। अभी पीछे जो है ये ग्रिड दिखाई दे रही है, जैसे आपने 10th में ग्राफ पेपर में अपने एंगल वगैरह बनाए होंगे, तो इसमें क्या है कि वो हमारी जो ग्राफ पेपर में हम इस तरीके से लाइन देखते थे, इस तरीके से जो पीछे की तरफ दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है, अगर आप जूम करोगे तो स्क्रीन। तो इसमें क्या है कि अब मैं यहाँ पे करता हूँ, इस पे क्लिक, ग्रिड मोड, ठीक है, ये ऑन है, ये ऑफ करना है मुझे, ऑफ कर दिया अभी, ठीक है, ये वाला अभी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी पीछे की जो वर्क स्पेस है, ठीक है। तो ये मैंने 50 की लाइन ड्रॉ करी थी, तो क्या करेंगे अब, ये मेजर करके देखेंगे ये 50 की है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हमें डायमेंशन देना पड़ता है। जैसे पिछली वाली जो क्लास थी उसमें आपने एक ड्राइंग देखी होगी, उसमें उस ड्राइंग में डायमेंशन दे रखी थी मैंने, ठीक है, 20, 15, 30, इस तरीके से। ऐसे ही ये डायमेंशन देंगे इसमें, इस तरीके से डायमेंशन पे क्लिक करना है, लीनियर पे क्लिक करना है, ठीक है। लीनियर पे क्लिक करने के बाद फिर क्या करना है आपको, लीनियर पे क्लिक करने के बाद दोबारा बताता हूँ, डायमेंशन पे क्लिक करना है, लीनियर पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है ये वाले आपको सिलेक्ट करने हैं, ये वाले और ये वाले, ठीक है, दोनों, ये दोनों पॉइंट सिलेक्ट करने हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, ये, ठीक है। तो ये 50.000 की लाइन है पूरी। तो जैसे मान लो मैं तो इतनी रखना चाह रहा हूँ, ये तो ये थोड़ा, अगर जो ये है ये 50 जो लिखा हुआ है ये थोड़ा बड़ा रहे तो तब सही रहेगा थोड़ा, ठीक है। तो मैं बड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, अब जो मैं ये आगे बताऊंगा ये बहुत ही यूज आने वाली चीज है अब, क्योंकि आगे आपको कभी ये कुछ डायमेंशन कुछ गड़बड़ी रहे, या जैसे 0.000 ये लिख रहे हैं, ये जो वैल्यू है ये हटाना चाह रहे हो आप पॉइंट की सारी, ठीक है, तो ये वैल्यू आप हटा सकते हो, जो आगे मैं स्टेप बताऊंगा आपको, ठीक है। ये मैं ये नाम है अनूप कुमार, ये अपनी वीडियो ऑफ कर लो आप, बस स्क्रीन शेयर होनी चाहिए, आप अपनी वीडियो ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है आपकी। आप वीडियो ऑन करके आप बेवजह नेट स्लो कर रहे हो, ठीक है, तो वीडियो ऑफ रखो अपनी, वीडियो ऑन मत करना। नीचे की तरफ नीचे की तरफ ऑप्शन आ रहे होंगे आपके, वीडियो ऑन वीडियो ऑफ का, तो अपनी वीडियो ऑफ रख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप ऑफ रखोगे तो, ठीक है। तो मैं काफी देर से बोल रहा हूँ ये चीज, अब बार बार बोलनी ना पड़े तो ऑफ रखना, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। तो ये 50 डायमेंशन है, ठीक है, ये इसका साइज बड़ा करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। मतलब ये ऐसा करना है कि यहाँ पे मुझे दिख जाए 50, ठीक है। तो अब ये डायमेंशन बड़ी करते हैं, डायमेंशन पे क्लिक किया और डायमेंशन स्टाइल, अगर हमें डायमेंशन में कुछ एडिटिंग करनी है, उसका साइज कम ज्यादा करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें क्या करना है, डायमेंशन स्टाइल पे क्लिक करना है, ठीक है, और मॉडिफाई पे क्लिक करना है। ये आप, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा तब आप आगे पीछे कर करके बार बार देख सकते हो, ठीक है। मॉडिफाई पे क्लिक करना है और यहाँ से जो ये चीज है ना, पॉइंट की वैल्यू दिखा रखी है, ये 0 कर दो आप, ठीक है। ये पॉइंट की जो वैल्यू है ये बार बार दिखाने मतलब ये जो है पॉइंट की वैल्यू, ये आप यहाँ से 0 कर दोगे तो मतलब क्या है, जो पॉइंट के बाद की 0 है जो बार बार आ रखी है, 0 0 0, वो बंद हो जाएंगी, ठीक है, पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं दिखाएगा फिर। तो ये, ठीक है, ये 0 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फिट पे जाना है, ठीक है, और यहाँ से स्केल बढ़ा देना है, मतलब उसका साइज बढ़ा देना है, अब जितना भी है उसका 10 गुना कर देना है, जैसे 10 किया, ठीक है, और ओके किया, ओके। तो इस तरीके से साइज बढ़ गया और पॉइंट की वैल्यू भी हट गई सर, ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है,
तो इस तरीके से हम डायमेंशन चेक कर सकते हैं। अब जैसे मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूंगा, देखो एक दोबारा लाइन पे क्लिक किया, पहला पॉइंट लिया। अब देखो ये सेंटर पॉइंट का सिंबल होता है इसमें ट्राइंगल जो बना हुआ है, ये याद रखना आपको। तो इस पे क्लिक किया और ऊपर की तरफ लाइन खींच दी, कितने mm? 40 mm। ठीक है, ये 40 mm लाइन खींच दी। अब इसकी जो डायमेंशन है मुझे मेजर करनी है भाई, 40 है या नहीं है। तो क्या करना है, फिर दोबारा डायमेंशन पे क्लिक कर देना, लाइन लीनियर पे क्लिक कर देना, ठीक है। और ये इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है, ये 40 mm की लाइन आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, ये 40 mm की लाइन आपकी शो हो जाएगी उसी तरीके से जैसे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन की डायमेंशन मेजर करी थी। माइक वगैरह ऑफ रखो अपने। अरे लाइन लंबी होती है 40 में, या फिर इसमें मोटाई का होता है mm? ये 40 mm इसकी लंबाई है, मोटाई नहीं है। मोटाई इसमें कुछ नहीं है। मोटाई तो ये होगी ना इसकी, ये वाली, ये इसकी जी लंबाई जी है बस, लेंथ, ठीक है। मोटाई का मैं बाद में बताऊंगा इसमें, ठीक है। जी मोटाई हम यहाँ से देते हैं इसमें, इस जगह से, ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। सर। तो अभी बस ये लेंथ है, ओके सर। ठीक है। तो ये तो होगी लाइन। इसमें ये लाइन किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से डायमेंशन देते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका है, इसमें लाइन पे क्लिक किया और ये ऑर्थो मोड ये ऑफ कर दिया। मतलब क्या है कि मैं इस तरीके से टेपर में देना चाह रहा हूँ, लाइन पे क्लिक किया और इस तरीके से टेपर में देना चाह रहा हूँ लाइन, ठीक है। और कितने का है, 50 का। तो 50 mm की लाइन है, ठीक है। अब मेजर कर रहा हूँ यहाँ से लीनियर, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। ये 36 आ रही है, लेकिन ये 36 क्यों आ रही है, क्योंकि ये सीधी सीधी मेजर कर रहा है हॉरिजेंटली, ठीक है। और ये हमें अलाइन मेजर करनी है, मतलब क्या है कि जैसी ये लाइन है उसी तरीके से हमें मेजर करनी है जो डायमेंशन, ठीक है। अलाइन पे क्लिक किया और फिर दोबारा से ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 50 आ गया, ठीक है। तो जो भी टेपर में रहे, जो भी सीधी रहेगी लाइन हॉरिजेंटल या वर्टिकल, उसको हम 50 से, मतलब जो भी है लीनियर से मेजर करेंगे, और जो भी हमारी टेपर में लाइन है उसको अलाइन से मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज इतना ही है इसमें लाइन में फिलहाल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है, सर्कल देखनी है, क्योंकि ये लाइन और सर्कल दो इसमें इजी पॉइंट है जो जल्दी से हमें समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो सर्कल पे क्लिक किया और सर्कल पे क्लिक करने के बाद नीचे लिखा आ रहा है कि सर्कल कमांड ले रखी है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया पहले। सेंटर पॉइंट देने के बाद आपको माउस ड्रैग करना है, मतलब खिसकाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब थोड़ा सा खिसकाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रैग करने के बाद इसमें वैल्यू डालनी है रेडियस, ठीक है। अब रेडियस आपको पता होगा, तो रेडियस डालनी है इसमें, ये म्यूट कर लूंगा। तो इसमें रेडियस डालनी है, यहाँ से पहला सर्कल पे क्लिक किया, सेंटर पॉइंट दिया, ड्रैग किया और ये 50 इंटर। अब मैंने 50 इंटर किया है इसमें, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी रेडियस 50 है। रेडियस क्या होती है, जो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो होगी वो रेडियस होगी, ठीक है। तो रेडियस इसमें कितनी है, 50, ठीक है। तो ये रेडियस वाली डायमेंशन किस तरीके से देते हैं, वो देते हैं रेडियस, यहाँ पे रेडियस पे क्लिक कर देना, ठीक है। और ये इस पे क्लिक करना और ये इस तरीके से 50 ये शो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सर तो होते बोल सका सर वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा।
हेलो अनम्यूट कर दी घर अरे म्यूट कर लो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या एक बार में? सर वीडियो स्टार्ट नहीं म्यूट करके रखो ये। सर वीडियो स्टार्ट नहीं वीडियो स्टार्ट नहीं हो रही सर। तो स्क्रीन पे दिखाई तो दे रही है ना? हाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा हाँ, तो सर, बस वीडियो स्टार्ट ही नहीं हो रही। सबको तो दिखाई दे रहा है, तुम्हें ही नहीं दिखाई दे रहा। सर वैसा दिखाई जा रहा, आवाज साफ नहीं आ रही आपकी। साफ कहाँ से आएगा? आप वीडियो बार बार में ऑन कर देते हो ना, अपनी अपनी वीडियो ऑफ रखो, जो भी स्क्रीन पे आ रहा है वो देखो बस आप। ठीक ठीक है, सर। और जब भी ठीक कोई सर। क्वेश्चन हो तभी ऑन करना माइक, ठीक है। तो ये रेडियस होगी, दोबारा से मेजर करके दिखाता हूँ। डायमेंशन पे क्लिक किया और रेडियस पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, रेडियस 50। ठीक है, अगर रेडियस 50 है तो डायमीटर कितना होगा? 100 होगा। तो यहाँ से डायमीटर मेजर करते हैं। डायमीटर पे क्लिक किया, इस तरीके से 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये डायमेंशन होगी सर्कल की, किस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये हम किस तरीके से सेलेक्ट करके एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, डिलीट किया, सेलेक्ट किया, डिलीट किया, सेलेक्ट किया, डिलीट किया, सेलेक्ट, राइट क्लिक किया या इरेज किया। ठीक है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब सर्कल पे दोबारा क्लिक किया। अब इसमें देखना है कि 3 पॉइंट 2 पॉइंट लिख रहा है, ये क्या है? अब 2 पॉइंट सर्कल और 3 पॉइंट सर्कल इसको कहते हैं। ठीक है, अब 2 पॉइंट पे क्लिक करेंगे, पहला पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट दिया, ये 2 पॉइंट सर्कल है, मतलब दोनों पॉइंट दे दिए, बस बन गया सर्कल। इसमें कोई रेडियस डायमीटर कोई नहीं देते। ठीक है, अब एक और है इसमें 3 पॉइंट सर्कल, ये नीचे की तरफ 3 पे क्लिक किया, पहला पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दिया और तीसरा पॉइंट दिया, ये 3 पॉइंट सर्कल है। ये ज्यादातर यूज नहीं होते लेकिन आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये 10-10 रेडियस लिखा हुआ है। ठीक है, ये 10-10 रेडियस लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? टेंजेंट टेंजेंट रेडियस। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है? जैसे कोई लाइन है, इस तरीके से कोई लाइन ड्रा हो रखी है। ठीक है, और ये दो सर्कल ड्रा हो रखे हैं। ध्यान देना इस पे, ये बहुत ज्यादा यूज होती है ये कमांड है जी। ठीक है, तो इसलिए दोनों तरीके से बता रहा हूँ ये। तो क्या होता है कि अब एक सर्कल बनाना है मुझे जो यहाँ पे भी टच रहे और यहाँ पे भी टच रहे, मतलब छू के जाए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैं कर दूं इससे, इस पे सर्कल पे क्लिक किया, 2 पॉइंट सर्कल पहला, अब देखो पहला पॉइंट यहाँ पे दे दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे दिया, तो ये क्रॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो क्रॉस नहीं होना चाहिए, टच होके जाना चाहिए। तो कैसे करेंगे? सर्कल पे क्लिक किया और ये 10-10 रेडियस जो लिखा हुआ है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस फुल फॉर्म, तो 10-10 रेडियस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब ये क्या कह रहा है कि स्पेसिफाई पॉइंट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट, मतलब पहला टेंजेंट किस पे डालना है? पहला टेंजेंट डालना है इस सर्कल पे, और ये जो सिंबल आ रहा है यहाँ पे सर्कल के ऊपर लाइन आ रही है, ये टेंजेंट का सिंबल है। ठीक है, तो पहला टेंजेंट इस पे डालना है, क्लिक कर दो। उसके बाद दूसरा सिंबल टेंजेंट यहाँ पे डालना है, तो क्लिक कर दो दोबारा से, तो दोनों टेंजेंट डल गए। अब सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए? अब ये पूछ रहा है नीचे की तरफ, रेडियस ऑफ सर्कल, त्रिज्या। ठीक है, तो ये मैंने डाल दी इसमें 50, इंटर। तो ये क्या हो गया, 50 की जो ये है इसकी रेडियस बनेगी और ये टच होके जाएगा दोनों सर्कल से। ठीक है, तो ये आप रेडियस यहाँ से मेजर कर सकते हो 50। ठीक है, ये 50 की रेडियस बन जाएगी। ठीक है, यार तुम्हें समझ नहीं आता क्या? एक बार मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से चुप हो जाओ, फिर लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 50 की यहाँ पे रेडियस बन जाएगी। ठीक है, सर्कल की, और डायमीटर 100 बन जाएगा। तो अब ये क्या हो रहा है, ये टच होके जा रहा है, देखिए यहाँ से बस क्रॉस नहीं कर रहा, ओनली टच होके जा रहा है।
अब जैसे हमने इसमें मेथड लगाया सेम ऐसा ही हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, देखो इस तरीके से सर्कल पे क्लिक किया, सर्कल पे क्लिक करने के बाद, एक मिनट, क्लिक नहीं हुआ अभी, ठीक है, क्लिक किया सर्कल पे, क्लिक करने के बाद नीचे ये कमांड लाइन में ये दिखा रहा है कि सर्कल ये इस तरीके से दिया हुआ है और इसमें कौन सा सर्कल आप लेना चाह रहे हो। तो 10 रेडियस पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद अब ये कह रहा है कि पहला टेंजेंट कहाँ पे डालना है। पहला टेंजेंट यहाँ पे, दूसरा टेंजेंट यहाँ पे, ठीक है, 2 टेंजेंट हो गए और रेडियस इसमें 25 डाल दी मैंने। तो ये इस तरीके से बन गया, टच होके जा रहा लाइन से बस, ठीक है, क्रॉस नहीं कर रहा। तो ये टेंजेंट टेंजेंट रेडियस वाला सर्कल है, ठीक है, TTR बोल देते हैं शॉर्ट में इसको। अब मान लो कि हमारे पास एक और है इसमें सर्कल का टाइप, ये इस तरीके से सर्कल बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है। अब जैसे कोई भी कमांड चल रही है, अगर दोबारा से वही कमांड आपको लानी है, सर्कल दोबारा से बनाना, तो आप स्पेस बार दबा दो या एंटर दबा दो, ठीक है। स्पेस बार दबाया, दोबारा से सर्कल कमांड डाली, स्पेस बार दबाया, दोबारा से सर्कल आ गया, ठीक है। लाइन पे क्लिक किया, इस तरीके से लाइन हमने बना दी, ठीक है। तो अब एक सर्कल बनाना है जो यहाँ पे टच होके जाए, यहाँ पे टच होके जाए और यहाँ पे टच होके जाए, बस क्रॉस नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक सर्कल यहाँ पे बनाना है जो इनको टच करके जाए, बस क्रॉस नहीं करना चाहिए। अब देखो सर्कल पे क्लिक किया, अब यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल है ये। अब देखो इस पे क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक करने के बाद पहला पॉइंट यहाँ पे दिया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया, तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया। अब देखो क्रॉस हो रहा है, देखो यहाँ पे भी क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो ये गलत है, ठीक है, तो ये गलत है, इस तरीके से नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, सर्कल पे क्लिक किया, 3 पॉइंट पे क्लिक किया, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट यहाँ पे, तो क्या होगा, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्रॉस हो रहा है, देखो जूम करके देखेंगे तो क्रॉस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये भी क्रॉस हो रहा है और यहाँ पे ये भी क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो क्रॉस हो रहा है तो मतलब गलत है। अब क्या करना है, सर्कल पे दोबारा क्लिक किया, अब ये जो TTR है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस, ये तो सिर्फ 2 लाइन या 2 सर्कल को टच होके बनेगा, ठीक है। जो सर्कल बनेगा 2 लाइन या 2 सर्कल को टच करके बनेगा, लेकिन हमें तो यहाँ पे 3 सर्कल और 3 लाइन टच करानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रा पे क्लिक करेंगे, DRAW, यहाँ पे ऊपर लिखा है, ड्रा पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे सर्कल। तो यहाँ पे ये सारे टाइप आ जाएंगे जो सर्कल हमारे बनने होते हैं ऑटोकैड में, ठीक है। एक तो सर्कल हो गया रेडियस के साथ, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। उसके बाद डायमीटर, ठीक है, डायमीटर के साथ कैसे बनेगा कि डायमीटर आप दे दो रेडियस की जगह, ठीक है। उसके बाद 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, जो ज्यादातर यूज नहीं होती, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए। उसके बाद आता है 10 रेडियस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये 2 लाइन या 2 सर्कल से टच होके बनेगा, ठीक है। और ये लास्ट में है 10 और 10 मतलब टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, मतलब 3 जो लाइन है या 3 जो सर्कल है उनको टच होके बनेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 2 लाइन के लिए है। तो आपको ड्रा पे क्लिक करना है और सर्कल पे क्लिक करना है, और ये सर्कल के टाइप याद रखने हैं आपको, जो इसमें टाइप दे रखे हैं, सेंटर रेडियस, सेंटर डायमीटर, 2 पॉइंट सर्कल, 10 रेडियस सर्कल, 3 पॉइंट सर्कल, 10 सर्कल। तो ये सर्कल के टाइप है। तो कितने टाइप हो गए, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। तो अब क्या करना है कि इस पे क्लिक करना है हमें, 10 ठीक है। अब पहला टेंजेंट यहाँ पे देखो, टेंजेंट का सिंबल आ गया है, पहला टेंजेंट यहाँ पे, दूसरा टेंजेंट यहाँ पे, तीसरा टेंजेंट यहाँ पे। तो ऑटोमेटिक ये टच कर रहा है, अब देखो, ठीक है। इसमें हमें रेडियस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 3 पॉइंट सेलेक्ट हो गए ऑटोमेटिक, तो मतलब रेडियस भी ऑटोमेटिक बन गई इसकी। ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे क्लिक किया और ये 10 पहली लाइन पे क्लिक किया, दूसरी लाइन पे क्लिक किया, तीसरी लाइन पे क्लिक किया। तो इस तरीके से सर्कल टच होके बन रहा है, देखो ये, ठीक है। तो ये कौन सा सर्कल कहलाएगा, 10 ठीक है। 3 सिंबल भी आ रहे हैं, देखो ये टेंजेंट का सिंबल आ रहा है, ये टेंजेंट का सिंबल, ये टेंजेंट का सिंबल, ठीक है। तो टेंजेंट हो रखा है, सर्कल लाइन पे टच होके जा रहा है, ठीक है। तो ये है सर्कल के टाइप। अब लाइन के
पता चल गया आपको डायमेंशन किस तरीके से मेजर करनी है, और सर्कल का पता चल गया। एक बार डायमीटर बता देता हूँ किस तरीके से देते हैं डायमीटर। सर्कल पे क्लिक किया, पहला पॉइंट दिया और ड्रैग किया माउस, और रेडियस मैंने दे दी इसमें 50 डायरेक्ट, तो रेडियस होगी। लेकिन अगर मुझे डायमीटर देना होता तो क्या करेंगे, सर्कल पे क्लिक किया, ठीक है, पहला पॉइंट दिया और डी इंटर करना है, ठीक है। डी इंटर करने से क्या होगा कि वो डायमीटर में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो डी इंटर, अब डायमीटर में वैल्यू जाएगी जितनी भी जाएगी, जैसे मान लो मैंने 50 डाल दिया तो 50 इसका डायमीटर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये डायमीटर 50, ठीक है, और इसका डायमीटर तो 100 हो जाएगा क्योंकि इसकी रेडियस 50। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कब डायमीटर देना है हमें और कब हमें डायमीटर देना है और कब हमें रेडियस देना। जैसे यहाँ पे डायमीटर दे दिया और यहाँ पे हम रेडियस दे रहे हैं, तो पता कैसे लगे कि कब डायमीटर देना है कब रेडियस देनी है। इसमें एक छोटी सी चीज है याद रखने के लिए कि अगर हमारा जो सर्कल है पूरा बंद नहीं है, मतलब पूरा बंद नहीं है, पूरा क्लोज नहीं है, तो क्या होगा कि उसमें हम हमेशा रेडियस शो कराएंगे। अगर जैसे ये पूरा बंद नहीं है, कटा हुआ है, तो इसमें हम डायमीटर नहीं दे सकते, इसमें हम रेडियस देंगे हमेशा। और जब हमारा सर्कल पूरा बंद रहेगा तो उसमें हम सर्कल देंगे, वो डायमीटर शो करेंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ये हमारा तरीका है डायमीटर और रेडियस शो कराना, ठीक है। तो ये तो अब सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी कमांड और कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा टाइम है अभी, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो भूलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। बाकी जो थोड़े लेट आए हैं वो वीडियो देख लेना, मैं डाल दूंगा इसको, ठीक है। जैसे ये आपस में क्रॉस कर दिए लाइन है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिम कमांड है, ये वाली ट्रिम पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट स्पेस बार दबा देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब ये कमांड सेलेक्ट हुई है, एक्टिवेट नहीं हुई है, तो आपने स्पेस बार दबा देना, ठीक है। अब ये एक्टिवेट होगी। अब आप कहीं पे भी ये रखोगे, ठीक है, तो वो क्रॉस हो मतलब ट्रिम हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, इस जगह इस जगह इस जगह, इस तरीके से ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपको काटनी है तो वो ट्रिम हो जाएगी इससे। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ट्रिम पे क्लिक किया, दोबारा ट्रिम पे क्लिक करने के बाद स्पेस बार दबाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्लिक किया, ये ट्रिम हो गया। यहाँ पे क्लिक किया, ये ट्रिम नहीं हो रहा क्योंकि ये क्रॉस नहीं कर रही लाइन, ये बस टच कर रही है इस पे, इस वाले में, ठीक है। ये ट्रिम नहीं हो रहा, ये वाला ट्रिम हो जाएगा क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है ऐसे, ठीक है। ये भी ट्रिम हो जाएगा क्योंकि ये क्रॉस कर रहा है इस लाइन को, ठीक है। जो भी लाइनें एक दूसरे को काटेंगे वो ट्रिम हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये क्रॉस कर दिया, अब ये ट्रिम नहीं होगी कुछ, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आप। उसके बाद इसमें आता है एक्सटेंड। ये मैं कल दोबारा एक बार बता दूंगा, एक दो कमांड जो अभी मैंने ट्रिम और एक्सटेंड कराऊंगा ये मैं दोबारा बताऊंगा, बाकी आप रिवीजन आप वीडियो से दोबारा कर सकते हो, ठीक है। बाकी एक बार जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं रिवीजन क्लास रखूंगा तो सही रहेगा वो, ठीक है। क्योंकि उसमें आप भी बताओगे सामने से और फिर मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें जैसे ये लाइन है, मुझे यहाँ तक बढ़ानी है, इस लाइन तक, ठीक है। ये मैं बाकी की चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन, ठीक है। अब ये लाइन मुझे यहाँ तक बढ़ानी है, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये तो ट्रिम है, ये एक्सटेंड है, एक्सटेंड पे क्लिक किया, ठीक है। और एक्सटेंड पे क्लिक करने के बाद अब ये सिलेक्ट हुआ है एक्सटेंड कमांड, मतलब बढ़ना, हिंदी में बोले तो ये बढ़ना सिलेक्ट हुआ है। अभी
एक्टिवेट नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा क्लिक किया स्पेस बार पे और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो ये यहाँ तक बढ़ गया। अब दोबारा यहाँ पे क्लिक किया तो ये यहाँ तक बढ़ गया। अब दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे, तो ये आगे नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि इसमें आगे रुकावट नहीं है, इसमें रुकावट चाहिए होती, मतलब आगे अगर बाउंड्री होगी तभी आगे बढ़ सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ तक लाइन खींच दी, ठीक है, अब एक्सटेंड पे क्लिक किया, स्पेस बार दबा दिया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यह आगे बढ़ जाएगी, लेकिन इस पे क्लिक करूंगा तो ये इसके हिसाब से आगे जा रही है, ठीक है, इस लाइन के हिसाब से, इसको बाउंड्री समझ के जा रही है, ठीक है, ये वाली लाइन। समझ में आया? तो ये चीज याद रखनी है आपको। एक और छोटी सी चीज है जो लाइन कमांड में बताना भूल गया मैं आपको। जैसे लाइन पे क्लिक किया, ये आपने ऑर्थो मोड ऑन कर दिया, यहाँ से ये सीधी लाइन 100 इंटर, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें 3 ग्रिप पॉइंट होते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये ग्रिप पॉइंट कहलाते हैं। लाइन में 3 ग्रिप पॉइंट होते हैं, ठीक है। यहाँ से तो हम इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर दिया, ठीक है। यहाँ से हम बीच में से उठा सकते हैं ऐसे, जैसे नीचे की तरफ रख दिया थोड़ा, ठीक है। ये वैसे एक्स्ट्रा चीज है, ये बाद में आपको यूज करनी होगी, अभी आप इसमें फोकस मत करना चाहे तो। जैसे सर्कल ले लिया, यहाँ पे सर्कल दिया, अब सर्कल के कितने ग्रिप पॉइंट होंगे? 5, ठीक है। तो ये 5 जो ग्रिप पॉइंट है, ये भी आप याद रखना। अगर कोई लाइन के ग्रिप पॉइंट पूछे तो 3 है, सर्कल के ग्रिप पॉइंट पूछे तो 5 है, ठीक है। तो अभी ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अभी टाइम हो गया है, और मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, और आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा जो अटेंडेंस जिसकी भी, जो भी आज प्रेजेंट है उसकी अटेंडेंस में शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अटेंडेंस हो चुकी है आपकी, अभी आप एग्जिट कर सकते हो। और जो लेट आए हैं वो लेक्चर देख लेना, मैं थोड़ी देर में ही लेक्चर का लिंक उसमें ग्रुप में भेज दूंगा, वो आप उसको देख लेना, ठीक है। बाकी इसका कोई थ्योरी का कोई मटेरियल है नहीं, ठीक है। जब भी थ्योरी का कोई चीज़ आएगी, जब भी थ्योरी की चीज़ आएगी, मैं आपको थ्योरी में दे दिया करूँगा और वीडियो भी दे दिया करूँगा, ठीक है। तो अभी आप एग्जिट कर सकते हो। कर दें सर एग्जिट? हाँ जी। ओके।